जाएंगे तो वो मैं कवर करूँगा, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको। तो नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि एक बीमारी है जिसको आप अलग अलग तरीके से अगर आप देखोगे, अगर हमने उसके कुछ रूल समझ लिए तो आप उसको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में उसको देख सकते हो। जैसे वर्टिगो में देख सकते हो, माइग्रेन, हाइपरटेंशन और फिट्स, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, न्यूरोलॉजिकल कोई इश्यूज़ हैं, ऑटिज़म है, सिंजोफ्रेनिक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन है, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कोई भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, कोई ब्रेन सर्जरी हो रही है, ट्यूमर है, और कोई ब्रेन हैमरेज है या ब्रेन रिलेटेड कोई इंजरी हो रही है, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको कैसे देखोगे? तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसको कैसे देखोगे आप। तो इसका हम सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगाएंगे। कोशिश हम जो नेक्स्ट संडे को क्लास करेंगे, हम पहले इस एरिया को कवर करेंगे। हम जो संडे वाली जो क्लास होगी ना, उसमें हम ये वाला एरिया हम कवर करेंगे, ठीक है। अब यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखना आना चाहिए। जैसे किसी को अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किडनी स्टोन है तो वो क्यों है, ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, यूटीआई की है किसी को तो वो क्यों है ना, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसका कनेक्शन और ऑर्गन से कैसे है, ठीक है, ये सब हमें सीखना है। देखो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये तो मेरा मानना है, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। मैं वर्ल्ड का सबसे एग्जॉस्टिव प्रोग्राम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का आपको पढ़ाऊँगा, सबसे एग्जॉस्टिव। तो जो हम 4 मंथ्स भी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम हर वीक में ना कम से कम 2 क्लासेस करें, कम से कम 2 क्लासेस एवरी वीक हम करें। लगेगा तो हम 3 भी करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, हम ज़्यादा गैप नहीं ले सकते। हम उसको पर वीक करेंगे, एवरी वीक करेंगे तो गैप्स आ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इसको बहुत फ्रीक्वेंटली इसको करें, मिनिमम बेयर मिनिमम हमें 2 क्लासेस हम रखेंगे एवरी वीक, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा गैप कर लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी छूटेगी, है ना। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अब तक का वर्ल्ड में सबसे एग्जॉस्टिव, सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी यूएसपी इस कोर्स की होगी, आपके इस कोर्स की होगी कि मेडिकल साइंस को देखकर, ध्यान में रखकर आपको चार्ट देखना है, मेडिकल साइंस। तो मुझसे जो समझ में आया, जो मेरे से पढ़ाई बन सकी, जो मैंने सेल्फ स्टडी की है, उससे मुझे कैसे हेल्प मिली वो मैं सब सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब जैसे आपके पास मान लो कोई चार्ट आ गया रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को लेके, जैसे मैंने बोला कोई आईवीएफ आपके पास चार्ट आया, तो आपको पहले चार्ट देखना तो आना चाहिए ना कि आईवीएफ किसी जातक, कोई जातिका आपके पास आई है और वो बोलती हैं कि भाई हमने 2 बार 3 बार हमने आईवीएफ कराया बट इट इज़ नॉट बीइंग सक्सेसफुल, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई वो प्रॉब्लम क्यों है। करेक्ट। आपको कुंडली में अगर मैं वो देखना बता दूं तो आपको तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे आगे बताना क्या है। तो वो आपको इतना कॉम्प्लेक्स इशू आईवीएफ जैसा कैसे देखोगे, है ना। वो तो पता होना चाहिए ना आपको। अगर आपको पता लगाना है कि ओवरी में प्रॉब्लम है, यानी सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे वो चार्ट में से क्या दिख रहा है जो है, तो आप प्रिडिक्ट करोगे कि मैडम आपको ये प्रॉब्लम पास्ट में रहा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब जातक या जातिका बोलेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे पास्ट में है, में रहा है या इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। करेक्ट।
तो सर मेल एक मैं चार्ट शेयर करूंगी जिसमें ना मेरे क्लाइंट कम स्टूडेंट्स प्लस वास्तु के क्लाइंट हैं, जिसमें क्या है कि शादी के 2 साल बाद उसको पता चला जब कंसीविंग का प्लान कर रहे थे तो जो मेल जातक है ना उसके स्पर्म्स ही नहीं जनरेट हो रहे हैं। और ओके उसने जब एस्ट्रोलॉजिकल किसी एस्ट्रोलॉजर को बताया तो ये बोला कि तुम्हारा शुक्र अस्त का है, सेकंड हाउस में है, उसकी दृष्टि 8 पे पड़ रही है, तो तुम उसको बढ़ाने के लिए मंगल के जाप करो, मंगल के पाठ करो। ऐसा उसको एस्ट्रोलॉजिकली वहां पे घुमा दिया। ओके अच्छा ओके कोई बात नहीं, इट हैपन्स। ये सब प्रारब्ध ही होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी अगर जातक को जीवन में मेडिकल या मेंटल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे या आर्थिक रूप में आती है तो ये प्रारब्ध के रूप में ही आती है, पिछले जन्म के कर्म के रूप में आती है। तो कुछ प्रारब्ध हमको ऐसे भुगत नहीं पड़ते हैं, तो होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें कभी लेट भी मिलती हैं जीवन में, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो जब आप चार्ट ना मुझे इस क्लास के बाद शेयर करना, ठीक है, तो मैं उसको देखूँगा, आप मुझे वो चार्ट शेयर कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही आप सीखोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम सीखोगे, ब्लड वेसल्स के बारे में सीखोगे, लीवर वेसल्स, लंग वेसल्स, हार्ट वेसल्स, कैपिलरीज, इसके बारे में। तो जितना मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बट आपको भी मेरे साथ जो है मेहनत करनी है, सभी ने मिलके, सब ने मेहनत करनी है मेरे साथ, तब हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि इन नटशेल टोटल जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने इस तरीके से डिवाइड किया है पूरे प्रोग्राम को कि पर्टिकुलर हर सिस्टम को हम समझेंगे, फिर हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे काम मिलकर करता है वो मैं आपको समझाऊंगा। स्टैंड अलोन सीधा कोई जो वर्किंग अनाटमी है, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो में हम स्टैंड अलोन नहीं करेंगे। हम डिपेंडेंसी ऑर्गन की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, किस ऑर्गन पे डिपेंड करती है, कैसे काम करता है, और वो मैं कुंडली में देखना बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी बात है कि उसको आप कुंडली में देखना सीखोगे, दैट विल बी द हाईलाइट ऑफ द कोर्स, ओके। तो इसके अंदर वी विल लर्न एवरीथिंग, पेनक्रियाज, लिवर सिरोसिस, गॉल ब्लैडर और किडनी ट्रांसप्लांट, और गट हेल्थ जिसको हम इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, सब कुछ आप सीखोगे, ठीक है। सब कुछ पूरा जीआई ट्रैक्ट, यानी माउथ ईसोफेगस से लेके एनस तक का जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है वो पूरा आप पूरा सीखोगे आप, ओके। तो बेसिकली ये कोर्स करिकुलम है। अब इसमें आपका अभी तक कोई सवाल है तो मुझे बताइए। जैसे सर हम बीमारी तो डिटेक्ट करना सीख जाएंगे, लेकिन इसमें अगर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प में हम डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि भाई चलो हम डाइट भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो सर उपाय जो हम देते हैं या फिर रेमेडी कोई मांगता है तो वो किस एनर्जी रोटेशन पे काम करती है, ये एक सवाल आया। जैसे मान लीजिए आपने XYZ उपाय दिया या आपने कुछ बताया कि इस तरह से हम कर सकते हैं, तो वो फिर उसको रिजल्ट कैसे देती है? वो कर्ज को मिनिमाइज करती है या प्रायश्चित के रूप में वो कंसिडरेशन होती है? किस तरह से वो जो हम उपाय देते हैं वो काम करते हैं? देखो, शॉर्टकट तो कोई नहीं है लाइफ में, है ना। तो शॉर्टकट पहली बार देखो, पहले मेरी बात सुनो। अगर हमने पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले मेडिकल प्रॉब्लम समझ में तो आनी चाहिए। डायरेक्ट रेमेडियल वाला क्वेश्चन कायदे में तो होना नहीं चाहिए कि डायरेक्ट बोला कि भाई ये दवाई खा लो। मैंने आपको हमेशा एग्जाम्पल पूरा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में पूरे 2.5-3 महीने आपको यही समझाया, थिंक लाइक अ डॉक्टर, ट्रीट योर क्लाइंट